जरा सोचिए, अगर वह सुपर पावर जिसकी चमक पर दुनिया चलती थी अचानक खुद घुटनों पर आ जाए, और वही राष्ट्रपति जो अपने फैसलों को पत्थर की लकीर बताता था एक दिन पूरी दुनिया के सामने यू टर्न लेकर स्वीकार करे कि उसके देश में काबिलियत की भारी कमी है, तो इसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी। यही झटका आज अमेरिका में महसूस किया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर भारतीय टैलेंट, H-1B वीजा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर पर पड़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारत की बढ़ती ताकत, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ताजा भू राजनीतिक अपडेट्स पर नजर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कहानी। ये बात किसी से छुपी नहीं कि इंसान अपने समय के आगे कभी टिक नहीं पाता। आज जो ताकत, शोहरत या रुतबा किसी के पास है, वही कल किसी और की झोली में चला जाता है। इतिहास गवाह है, अहंकार ने न रावण को छोड़ा, न कंस को, और न ही किसी राजा का तख्त बचाया। और शायद यही कारण है कि समय का चक्र आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी सच्चाई स्वीकार करवाने पर मजबूर कर चुका है जिसे वह कभी मानने तक के लिए तैयार नहीं थे। साल 2025 की 20 जनवरी को जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो लगा कि वह अपने पहले कार्यकाल से भी ज्यादा आक्रामक विदेश नीति अपनाएंगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे पूरी दुनिया को एक ही संदेश दे रहे हों, हम ताकतवर हैं इसलिए हम नियम बनाएंगे। लेकिन अति हमेशा सर्वनाश का कारण बनती है, और यही ट्रंप की नीतियों के साथ हुआ। एक के बाद एक कड़े फैसले, विदेशी प्रतिभा पर भारी टैक्स, H-1B वीजा पर अचानक बढ़ा शुल्क, माइग्रेंट्स को लगातार निशाना बनाना और कंपनियों पर अनचाहा दबाव, इन सब ने अमेरिका की चमक को धीरे धीरे फीका करना शुरू कर दिया। जो देश कभी ग्लोबल टैलेंट का सबसे बड़ा आकर्षण था, वही अब लोगों के लिए डर और अनिश्चितता का पर्याय बन गया। टेक कंपनियां, जो हमेशा दुनिया के हर कोने से होनहार दिमागों को बुलाती थीं, अचानक खुद संकट में पड़ गईं। पेंटागन की निगरानी, नए वीजा नियम, बढ़े हुए शुल्क और कर्मचारियों को हायर करने में दिक्कत, इन सब ने माहौल इतना तनावपूर्ण कर दिया कि ग्लोबल कंपनियां तक अमेरिकी नीति पर सवाल उठाने लगीं। यही कारण है कि अब करीब 11 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ट्रंप, जो कभी अपनी नीतियों को अडिग बताते थे, अब खुले मंच पर कह रहे हैं कि अमेरिका के पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है और उन्हें दुनिया से काबिल लोगों को लाना ही होगा, वरना अमेरिका पिछड़ जाएगा। यह बयान अपने आप में ट्रंप की असुरक्षा, परेशानी और अंदरूनी दबाव को उजागर करता है। असल कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसमें अमेरिका ने विदेशी टैलेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। पहले जहां H-1B वीजा पाने वाले प्रतिभागी को कुछ लाख रुपए देने होते थे, वहीं नए नियम में यह राशि $1 लाख तक पहुंच गई। यह फैसला मात्र एक नियम नहीं था, बल्कि वैश्विक टैलेंट के लिए एक बड़ा झटका था। टेक कंपनियां पहले ही मंदी और कटौतियों की मार झेल रही थीं, और ऊपर से यह अतिरिक्त बोझ ने उन्हें परेशान कर दिया। कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला इतना बढ़ गया कि यह साफ दिखने लगा कि ट्रंप प्रशासन अपने ही बनाए नियमों पर टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी कोर्ट के रुख से पहले ही अंदाजा हो गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और अंत में वही हुआ। ट्रंप ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उनके देश में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां घरेलू स्तर पर पर्याप्त क्षमता नहीं है। उन्होंने इस बात को भी नहीं छुपाया कि अमेरिका के पास कुछ विशेष प्रकार की स्किल्स की कमी है और लोगों को यहाँ तैयार करने में समय लगता है। उनके इस बयान ने अमेरिका की असल हालत दुनिया के सामने उजागर कर दी। दुनिया भर के विश्लेषक अब कह रहे हैं कि ट्रंप ने बदलते हालात के दबाव में यह बात स्वीकार की है, और यह यू टर्न सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन भारतीय युवाओं के लिए जो अमेरिकी वीजा को लेकर परेशान थे। पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स पर प्रतिबंध जैसा कदम उठाया था। एक नया संशोधन लागू किया गया जिसके तहत 21 सितंबर के बाद किए गए वीजा आवेदन पर भारी शुल्क लागू होना था। इस नियम ने लाखों लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी विदेश विभाग स्पष्ट कर चुका है कि यह नियम पुराने आवेदनों पर लागू नहीं होगा। ये सारे उलटफेर यह बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका अपनी ही नीतियों के बोझ तले दब चुका है। कंपनियां शिकायत कर रही हैं, विदेशी टैलेंट अमेरिका से दूर जा रहा है, और दूसरे देश, खासकर एशियाई राष्ट्र, तकनीकी प्रतिभा के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से अब अमेरिका को विदेशी दिमाग की सख्त जरूरत महसूस हो रही है, खासतौर पर भारत से आने वाले युवा इंजीनियर्स, डेवलपर्स, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स की। ट्रंप का यह स्वीकार करना कि अमेरिका में टैलेंट की भारी कमी है, सीधे सीधे भारतीयों के लिए एक बड़ा संकेत है कि H-1B वीजा नियमों में नरमी आ सकती है। अमेरिका में पैदा हुए इस अनिश्चित माहौल ने न सिर्फ कंपनियों को बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने लाखों परिवारों में तनाव बढ़ाया, यहाँ तक कि वो विदेशी लोग जिन्होंने दशकों तक अमेरिका को अपना घर माना था, अब वहीं असुरक्षित महसूस करने लगे। ट्रंप के हालिया बयान से साफ है कि उनके आसपास बढ़ते दबाव को वह अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, और इसी के चलते उन्होंने वह कदम उठाना शुरू किया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, अपने ही फैसलों पर पीछे हटना।
यह यू टर्न केवल एक वाक्य नहीं बल्कि उस अंदरूनी दहशत का संकेत है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी सेक्टर और राजनीतिक दबाव को झेलते हुए जन्मी है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप की यह नरमी यूं ही नहीं आई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की चमक का लगातार कम होना। दुनिया भर से आने वाला ब्रेन ड्रेन अब दूसरी दिशाओं में मुड़ने लगा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देश और खासकर एशिया में तेजी से विकसित होते टेक हब अमेरिका का स्थान लेने लगे। कंपनियों को नए इनोवेशन की जरूरत थी, लेकिन प्रतिभा के बिना कोई भी उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। और जब विदेशी टैलेंट को भारी शुल्क देना पड़े, वीजा के लिए महीनों लाइन में लगना पड़े और ऊपर से माइग्रेशन के नाम पर अपमान झेलना पड़े, तो कंपनियां खुद हाथ खड़े करने लगती हैं। अमेरिका के टेक सेक्टर ने खुले शब्दों में कहा कि अगर यह नीति ऐसे ही जारी रही तो चीन, भारत और यूरोप अमेरिका को तकनीकी दौड़ में पीछे छोड़ देंगे। सबसे बड़ा डर यह था कि जो इनोवेशन पहले अमेरिका में जन्म लेते थे वही दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगेंगे, और यह स्थिति ट्रंप के प्रशासन को भीतर तक हिला देने वाली थी। आखिरकार वह देश जो दुनिया के टॉप इंजीनियर, वैज्ञानिक, मेडिकल एक्सपर्ट और उद्योग विशेषज्ञों को आकर्षित करता था, वहीं अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। कंपनियों ने साफ चेतावनी दी, अगर H-1B वीजा को लेकर राहत नहीं दी गई तो अमेरिका का टेक आधार चरमरा जाएगा। यही वह मोड़ था जब पेंटागन को भी कदम उठाना पड़ा। विदेशी ब्रेन को हायर करने पर पहले से ही कड़ी नजर रखी जा रही थी, लेकिन अब स्थिति इतनी उलझ गई कि पेंटागन को टेक कंपनियों की शिकायतें सीधे ट्रंप प्रशासन तक पहुंचानी पड़ी। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने साफ कहा कि जिस नीति के तहत विदेशी वर्कर्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है वह न केवल व्यावहारिक रूप से गलत है बल्कि खतरनाक भी है। उन्होंने चेताया कि अगर यह व्यवस्था जारी रही तो अमेरिका की तकनीकी ताकत गिर जाएगी और चीन जैसे देश तेजी से आगे निकल जाएंगे। अमेरिका को डर था, और डर भी सही था, कि वह अपनी ही गलतियों से अपनी बढ़त खो देगा। इसीलिए ट्रंप को वह स्वीकार करना पड़ा जिसे कहने में उन्हें सालों लग गए कि अमेरिका में विशेष स्किल्स की कमी है। यह बयान सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि वह थप्पड़ था जिसे अमेरिकी जनता ने हाल ही में ट्रंप की नीतियों पर मारा। अब बात करते हैं उस चुनाव की जिसने ट्रंप और उनकी पार्टी को पूरी तरह झकझोर दिया। अमेरिका के कई राज्यों में स्थानीय चुनाव हुए और नतीजे साफ दिखा गए कि जनता ट्रंप की कड़वी नीतियों से तंग आ चुकी है। न्यूयॉर्क का चुनाव तो इतिहास बना गया। वहां डेमोक्रेट नेता जोराम मदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को मात दे दी, जबकि ट्रंप और करोड़ों डॉलर फूंकने वाले अरबपति उनके साथ खड़े थे। इसके बावजूद जनता ने साफ कह दिया कि वे अब विभाजनकारी राजनीति का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद वर्जीनिया और न्यूजर्सी में भी रिपब्लिकन हार गए। आज स्थिति यह है कि अमेरिका के 50 राज्यों में से 24 डेमोक्रेट गवर्नर के हाथ में हैं, जबकि 26 रिपब्लिकन, और यह आंकड़ा भी लगातार ट्रंप के खिलाफ झुकता दिखाई दे रहा है। यह परिणाम उन माइग्रेंट समुदायों का सीधा संदेश था जिन्हें ट्रंप ने बार बार निशाना बनाया था। उन्होंने वोट से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप की अकड़ कुछ ही दिनों में पिघल गई। इन्हीं राजनीतिक झटकों और आर्थिक दबावों का परिणाम है कि ट्रंप को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। बड़े समर्थक, बिजनेस लीडर्स और टेक कंपनियां अब खुलकर कह रही हैं कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को कमजोर बना रही हैं, और इसी माहौल में ट्रंप को मजबूर होकर उस सख्त भाषा को नरम करना पड़ा जो कभी उनका राजनीतिक हथियार हुआ करती थी। इसीलिए अब H-1B वीजा सिस्टम पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीयों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल करीब आधी से ज्यादा H-1B स्लॉट्स भारतीय प्रोफेशनल्स भरते हैं। अमेरिका जानता है कि भारतीय IT, AI, साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर को दुनिया में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अगर वह प्रतिभा अमेरिका से दूर हो गई तो न केवल उनका टेक सेक्टर कमजोर होगा बल्कि इनोवेशन की गति भी धीमी पड़ जाएगी। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी तेजी से विकास किया है कि अब युवा भारतीयों के पास विकल्प बहुत हैं। वे अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि भारत में ही ग्लोबल कंपनियों के हब तैयार हो चुके हैं। यही बदलाव अमेरिका को और असुरक्षित बना रहा है। अब वह समय आ गया है जब ट्रंप को यह मानना पड़ा कि अगर अमेरिका को बचाना है तो उसे दुनिया की प्रतिभा को वापस बुलाना ही होगा, और इसके लिए H-1B वीजा को आसान बनाना, शुल्क कम करना और विदेशी विशेषज्ञों को सुरक्षा देना ही एकमात्र रास्ता है। अमेरिकी मीडिया पहले ही संकेत दे चुका है कि आने वाले दिनों में H-1B पर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। टेक कंपनियां तो चाहती हैं कि यह बदलाव जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स पर सीधा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर ट्रंप की पार्टी के नेता भी जानते हैं कि अगले मध्यावधि चुनाव में जीत तभी मिलेगी जब जनता को महसूस हो कि सरकार अब पहले जैसी कठोर नहीं है। अमेरिका का यह रुख दुनिया के लिए साफ संदेश है कि समय बदल चुका है। जो देश कभी दूसरों के सपने पूरे करता था, अब खुद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए विदेशी दिमाग पर निर्भर हो चुका है। और इसी पल सबसे बड़ा फायदा भारतीय युवाओं को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका अब पहले की तरह कठोर नहीं रह सकता। उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय शक्ति बनती जा रही है। अमेरिका की बदलती नीतियों ने आज यह साफ कर दिया है कि कोई भी ताकत हमेशा एक ही जगह नहीं रहती। ट्रंप का नरम रुख
यह स्वीकारोक्ति है कि दुनिया अब एक तरफा नहीं चल सकती और विदेशी टैलेंट को दूर धकेलकर अमेरिका खुद अपना नुकसान कर रहा था। बढ़ते आर्थिक दबाव, कंपनियों की बेचैनी और लगातार मिल रही राजनीतिक हार ने ट्रंप प्रशासन को यह समझा दिया कि अगर अमेरिका को पुरानी रफ्तार चाहिए तो उसे वैश्विक प्रतिभा के लिए दरवाजे फिर से खोलने ही होंगे। इसीलिए अब H-1B वीजा में राहत का माहौल बन रहा है। कंपनियां साफ कह चुकी हैं कि भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसी भी टेक सिस्टम की रीढ़ हैं और उन्हें वापस अमेरिका की जरूरत है। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक मजबूरी से पैदा हुआ है बल्कि इसलिए भी क्योंकि दुनिया अब बहुध्रुवीय हो चुकी है और भारत आज तकनीकी शक्ति के रूप में अमेरिका का सबसे बड़ा विकल्प बन चुका है। ट्रंप का यह यू टर्न स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले महीनों में H-1B से जुड़े फैसले नरम होने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय युवाओं को मिलेगा। अमेरिका को आखिरकार यह समझ आ गया है कि प्रतिभा वहीं जाती है जहां सम्मान और मौका मिलता है और अगर वह यह मौका नहीं देगा तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। और इसी के साथ इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। भारत अब सिर्फ टैलेंट देने वाला देश नहीं बल्कि वह शक्ति बन चुका है जिसके बिना अमेरिका का भविष्य अधूरा है। यही वजह है कि ट्रंप का झुकना एक बड़े बदलाव की शुरुआत है और आने वाला दौर भारतीयों के लिए पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण समझ में आया, उपयोगी लगा या आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर बड़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।